देखो, नमस्कार सभी को। आज है 17 नवंबर 2025। आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी की। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, जितनी कठिनाई उतनी ही बड़ी जीत होगी। मेहनत से डरो मत, क्योंकि सफलता इंतजार कर रही है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित किए गए नए डाटा गोपनीयता कानून डेटा प्राइवेसी लॉ का क्या नाम है? ठीक है। तो इसका नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025, DPDP। ठीक। ये क्या है? ये भारत का नया डेटा गोपनीयता कानून है। ठीक। इसके अंतर्गत डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा, उपभोक्ता सहमति, डेटा उल्लंघन रिपोर्टिंग आज शामिल है। ठीक। यह डीपी एक्ट 2023 को लागू करने के लिए बनाया गया है। ठीक। देखो, इसमें जो है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा है। ठीक। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। ठीक। सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भागीदार राज्य कौन है? तो इसमें है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक। चार राज्य जो है भागीदार राज्य हैं। ठीक। ये मेला आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन है प्रगति मैदान, दिल्ली। ठीक है। प्रगति मैदान जो कि दिल्ली में है। ठीक। वहां इसका आयोजन होगा। ठीक है। थीम हर बार बदलती रहती है। अभी इसकी थीम के बारे में कुछ जानकारी नहीं, जैसे होगी बता दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं NSA लेवल मीटिंग की बैठक कहाँ पर आयोजित कर रहा था? नई दिल्ली में रहा। कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है। भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स जैसे हिंद महासागर क्षेत्र IOR के देश शामिल हैं इसमें। ठीक। इसमें जो देश शामिल होंगे वो हिंद महासागर के देश होंगे। कौन से? हिंद महासागर क्षेत्र के देश इसमें शामिल है। ठीक। जिनमें से भारत, श्रीलंका, मॉरिशस आदि। ठीक। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग। ठीक है। ये इसका क्या है? उद्देश्य। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन के साथ किसे नए CEO नामित किया गया है? कुल मिला के जो वॉलमार्ट के CEO हैं डग मैकमिलन, इनके स्थान पर किसी नए CEO को नामित किया गया है, जिनका नाम है जॉन फर्नर। क्या नाम है? जॉन फर्नर को। ठीक है। इनने डग मैकमिलन को रिप्लेस किया है। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने होमुर्ज जल डमरू मध्य में तलारा नामक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है? तो ईरान ने किया है। किसने किया? ईरान ने। ठीक। तलारा नाम का जो टैंकर है उसको जब्त किया है ईरान ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की किन 3 सरकारी रिफाइनरियों में अमेरिकी LPG आयात करने के लिए सेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जीज के साथ पहला दीर्घकालिक समझौता किया है? तो IOC, BPCL और HPCL। ठीक। इन तीनों कंपनियों के साथ समझौता किया है। ठीक। IOC जो है इसका मतलब है इंडियन ऑयल। ठीक। भारत पेट्रोलियम, BPCL भारत पेट्रोलियम। ठीक है। और HPCL जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है। दीर्घकालिक समझौता हुआ इन चारों कंपनियों के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 के 30वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम में।
ठीक है। विशाखापट्टनम में इसका 30वां संस्करण था। ये कौन सा? 30वां था। ठीक। और CII का जो फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म नोट कर लीजिए आप लोग। इसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने 1000 से कम मूल्य वाले उत्पादों पर शून्य कमीशन मॉडल लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट पे। ठीक है। फ्लिपकार्ट पे जो है छोटे विक्रेताओं को बढ़ावा देने के लिए 1000 से जो कम का मूल्य उत्पाद होगा, ठीक, उस पे जीरो, शून्य कमीशन। ठीक, जो कमीशन लेती है फ्लिपकार्ट वो कमीशन नहीं लेगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जेफ बोजेज की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए नासा के मंगल मिशन का क्या नाम है? तो ये है एस्केपेड। क्या नाम? एस्केपेड। ठीक, एस्केपेड नाम का मिशन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सी स्वदेशी परिवहन प्रणाली तैनात की है? ठीक है, तो ये की है मोनो रेल प्रणाली। कौन सी? मोनो रेल प्रणाली। ठीक है। इसका कठिन कठिन इलाकों में लॉजिस्टिक सपोर्ट, इसका जो उद्देश्य है आपका, वो है कठिन इलाकों में लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक मतलब समझ रहे हैं, सामान भेजने ले जाने के लिए। ठीक, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो 1.4% है। ठीक, कितनी है? 1.4%। ठीक। भारत अभी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा CO2 ईमिटर। ठीक, भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। ठीक, देश है। चलो, अगला क्वेश्चन है, 2025 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है हसमुख बाबू भाई पटेल को। किसको? हसमुख बाबू भाई पटेल को। ठीक। यह पुरस्कार गांधीवादी कार्यों के लिए दिया जाता है। किस कार्य के लिए? गांधीवादी कार्यों के लिए। गांधीवादी कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, के लिए दिया जाता है। ठीक, दिया जाता है। चलो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग प्राप्त हुआ? तो गुजरात को। ठीक है। कौन सा संगमरमर है? अंबाजी सफेद संगमरमर। ठीक, इसको GI टैग प्राप्त हुआ तो गुजरात का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मथुरा उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ठाकुर जी की जरी पोशाक को GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक, कहाँ की है? मथुरा की है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया कप राइजिंग स्टार दोहा में किस 14 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर ने 32 गेंदों में शतक बनाया? तो वैभव सूर्यवंशी। ठीक, वैभव सूर्यवंशी है, जो कहाँ से IPL में खेलते हैं? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान रॉयल्स से। ठीक, उनकी IPL टीम है। ठीक है। एशिया कप स्टार्स जो है उसमें 32 गेंदों में इन्होंने शतक मारा है। अब देखो, यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, लाहो नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय से है। कहाँ से है? मेघालय संबंधित है लाहो। ठीक। और खासी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। किसकी? खासी जनजाति का। खासी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक कौन सा है? तो INS विक्रांत है। ठीक, स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक, INS विक्रांत। ठीक, निर्माण इसका जो हुआ है वो CSL में हुआ। कहाँ पे हुआ? CSL। इसका फुल फॉर्म है कोचिन शिपयार्ड, कोचिन कोचिन शिपयार्ड यार्ड लिमिटेड। ठीक है, यहाँ इसका निर्माण हुआ है। 2022 में ये बना है। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म की संसद में भाग लिया था? तो 1893 में लिया था। कब लिया था? 1893 में। कहाँ थी ये आपको बताना है, कहाँ पर थी, स्थान क्या था इसका। ठीक, स्थान क्या था?
इसको आप कमेंट करेंगे। ठीक, भाषण को जो आरंभ किया था, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, भाषण का आरंभ जो था, भाषण का आरंभ था सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ठीक, अमेरिका के बहनों एवं भाइयों, अमेरिका के बहनों एवं भाइयों, बहनों एवं भाइयों। ठीक, ये इस लाइन से इनने स्टार्ट किया था विवेकानंद जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में है। किसमें है? 110 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक, मनी बिल, इसमें अंतिम निर्णय जो होता है वो लोकसभा स्पीकर का होता है। ठीक, चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक, आप लोग डाउनलोड करके शाम तक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।